जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जैसे यज्ञ में घी हवन कुंड में बहुत सारे मतलब जो खाने वाले चीज़ों का है उसको जलाया जाता है और ये पाखंड फैलाया जा रहा है, इस पे आपका क्या राय है? पाखंड नहीं है। आज एक और क्वेश्चन है बलिया वासियों की तरफ से कि आपका बलिया भ्रमण का उद्देश्य क्या है? सारे लोगों का कुंभ से जुड़ा सवाल होता है कि कुंभ में देखा जाता है कि इतने साधु संत कहाँ से आते हैं और जब कुंभ खत्म होता है तो साधु संत कहाँ चले जाते हैं। अब जो आजकल के युवा हैं ये धर्म से भागते जा रहे हैं और मतलब ऐसी ऐसी हरकतें नई डिजिटल मीडिया के द्वारा ऐसे कार्य कर रहे हैं कि वो अपने धर्म को नहीं जान रहे हैं और इस पे बहुत सारे मतलब अलग अलग राह पे भटक रहे हैं। उनके लिए आप क्या संदेश तो ये युवाओं की गलती नहीं है। जी युवाओं को जो पैदा करने वाले हैं पौधा कहाँ लगाना है तो पहले उस भूमि को तैयार करना पड़ता है। नमस्कार, मैं राहुल वर्मा बागी बलिया का रिपोर्टर। आज अभी हम बलिया ज़िले के बसंतपुर में हैं और आपने जिन साधु महात्माओं को संतों को आपने महाकुंभ में देखा था, आज वही संत हमारे बलिया ज़िला में आए हैं। आइए कुछ जानते हैं, पहले महाराज जी का परिचय जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा महाराज जी? मैं महंत अद्वैतानंद जी से पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण भ्रमणशील मंडल, हमारा मुख्यालय कीटगंज प्रयागराज है और हमारी ये जो मंडली है, जमात है, ये पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करती रहती है। भ्रमण करते हुए ही कुंभ मेला भी चारों करती है और अपना ये क्रम भी जारी रखती है। जैसे बहुत सारे लोगों का कुंभ से जुड़ा सवाल होता है कि कुंभ में देखा जाता है कि इतने साधु संत कहाँ से आते हैं और जब कुंभ खत्म होता है तो साधु संत कहाँ चले जाते हैं। आप उस पर थोड़ा बता दीजिए कि साधु संत जाते कहाँ हैं, नागा साधु कहाँ जाते हैं। इतनी बड़ी ये धरा है जी हैं, धरा क्या कमी है संतों के रहने का। जी हिमालय से लेकर के आज से तो जो है पूरे समुद्र तक जो है और हिमालय तक, और इतना ही नहीं विदेशों तक, विदेशों से भी तो आए थे संत लोग। तो सब रहते हैं, सब गुफाओं में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं और वैसे भी रहते हैं। जैसे लोगों का पूछने का ये मतलब होता है कि जैसे साधु संत देश में और जगह पे मतलब उतना नहीं दिखाई देते हैं, मेन जो कुंभ लगते हैं उसी में दिखाई देते हैं, नहीं तो कहीं कंदराओं में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं। ये बात एक्चुअली ये सत्य है। ये भी हमारे ऋषियों ने ये कुंभ की परंपरा इसीलिए चलाई है कि ये जो संत गुफाओं में रहते हैं, हिमालय आदि में रहते हैं, ये सबको सुलभ नहीं है, लेकिन कुंभ मेला के लिए ताकि सबको सहज में दर्शन हो, प्रसन्न हो, उनके आशीर्वाद मिलें, इसीलिए कुंभ मेला आदि की जो है ये व्यवस्था की गई है ऋषि मुनियों के द्वारा, संतों के द्वारा। और उसमें उन संतों के लिए भी विशेष वो किया गया है, अगर कि आपको आना ही आना है, आम जनमानस को सबको दर्शन दे करके सबका मंगल करना है, समाज का मंगल, राष्ट्र का मंगल, ऐसी भावना से। श्री पंचायती उदासीन बड़ा निर्माण भ्रमण ये जो निर्वाण भ्रमण है, ये मतलब आप लोग भ्रमण पे निकले, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि समाज में एक धर्म जागृति हो, ठीक है, और युवा वर्ग में विशेष कर अपने धर्म के प्रति जागृत रहें, अपने धर्म को जिएं, धर्ममय जीवन यापन करें, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, राष्ट्र की उन्नति में वो अग्रसर हों और अपने जीवन को भी पवित्र बनाए रखें। महाराज जी, हमारा आपसे एक और क्वेश्चन है। जैसे आप देख सकते हैं आजकल पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो जगह जगह यज्ञ हो रहा है, इसका क्या क्या जनता को लाभ होगा या इसका कुछ क्या प्रभाव पड़ता है यज्ञ का? यज्ञ का ये अब क्या कहें, बताएं आपको। यज्ञ की बड़ी महिमा है हमारी। यज्ञात भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवा। हाँ, यज्ञ से ही सारे भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई। यज्ञ किया, यज्ञ से जल की वृष्टि हुई, जल की वृष्टि से अन्न पैदा हुआ, अन्न जो है लोगों ने खाया और उससे रस बना और रस से हम सब की उत्पत्ति हुई है। जैसे बहुत तो यज्ञ कारण है उसमें।
जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जैसे यज्ञ में घी हवन कुंड में बहुत सारे मतलब जो खाने वाले चीज़ों का है उसको जलाया जाता है और ये पाखंड फैलाया जा रहा है, इस पे आपका क्या राय है? पाखंड नहीं है। जैसे आपने एटम बम चला दिया, एटम बम सबको थोड़ी मारता है, इतना है सबके ऊपर थोड़ी गिरता है, लेकिन एटम बम में इस तरह की वो गैस भर दी जाती है, वो जो होती है वो जाकर के पूरे वायुमंडल को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित होकर के वायु प्रभावित होती है, लोगों को जीना मुश्किल हो जाता है। समझ गए ना? उसी तरह से इस यज्ञ में जो हवन डाला गया, हवन सामग्री पधराई जाती है, समझे? और ये ऐसे नहीं, शास्त्रीय है, अलग अलग औषधियों की अलग अलग महिमा है महाराज। तो उसमें पधराने से उससे जो और घी मिश्रित जो है उसको जब वो जल कर के जब उसका वो वायुमंडल में जाते हैं, उसका जो धुआं प्रवेश करता है वो पूरे वायुमंडल को शुद्ध करता है, उससे बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, तो उससे बहुत काम होता है। अब ये हम लोग नहीं जान पाएंगे, वैज्ञानिक लोग जो हैं इस पर विशेष रिसर्च करके वो आपको बताएंगे। और एक और क्वेश्चन है कि जैसे में लोग बोल रहे हैं कि हवन कुंड सही है, अगर मान लीजिए उससे वातावरण की शुद्धता होती है, लेकिन ये लाउड स्पीकर इतना शोरगुल फैलाया जा रहा है, कहीं एक जगह का अगर हवन कुंड हो रहा है या यज्ञ हो रहा है तो लेकिन 2-3 किलोमीटर के एरिया में लाउड स्पीकर बांध दिया जा रहा है, इस पे आपका लाउड स्पीकर कीर्तन में, मंदिर में जी, जैसे मतलब वो कुछ चल रहा है ना, यज्ञ हवन कुंड हो रहा है तो शाम को पूजा पाठ चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, इसमें आपके मस्तिष्क में जो पास से बोलेगा, जो तेज बोलेगा, उसका प्रभाव होगा जी आप नहीं। अब आजकल डीजे बजता है ना, तुरंत आप कूदने लगते हो जी हैं। एक शांत, एक बड़ा बूढ़ा कृष्णकाय व्यक्ति भी, बूढ़ा व्यक्ति भी डीजे में जो है नाचने फरकने लगता है, शरीर की चेतना एकदम उछल पुछल होने लगती। तो शब्द का प्रभाव पड़ता। हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा गया है, इसलिए हमारे ये सब नहीं, शास्त्रीय कैसे संगीत कैसे बोला जाए, और संगीत की बड़ी महिमा है। शब्द भी, वाणी भी संगीतमय हो। ये आजकल बजाते हैं, इसका हम भी वो करते हैं, अच्छा नहीं मानते, इतना साउंड तेज और इतना वो थोड़ा सा तो है। सरकार भी इसका विरोध करती है कि जो हार्ट के पेशेंट है उनको भी दिक्कत हो सकता है। और एक और क्वेश्चन है कि जो आजकल के युवा हैं ये धर्म से भागते जा रहे हैं और मतलब ऐसी ऐसी हरकतें नई डिजिटल मीडिया के द्वारा ऐसे कार्य कर रहे हैं कि वो अपने धर्म को नहीं जान रहे हैं और इस पे बहुत सारे मतलब अलग अलग राह पे भटक रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश? तो ये युवाओं की गलती नहीं है, युवाओं को जो पैदा करने वाले हैं पौधा कहाँ लगाना है तो पहले उस भूमि को तैयार करना पड़ता है, समझ गए ना? समझे कि नहीं? तो उस भूमि को तैयार करना पड़ता है, फिर उससे सुंदर पौधा प्रकट होता है और सुंदर फल होते हैं। हम लोगों के यहाँ भी संस्कारों की बात कही गई है। पहले स्वयं पवित्र और शुद्ध विचार वाले हो, स्थिर विचार वाले हो, चंचलता नहीं हो, अपने धर्म के प्रति रुचि। प्रहलाद जी की कथा पढ़ो, कल ही हमने चर्चा की थी इसी विषय में कि जो हैं आज के युवा कैसे भटक रहे हैं। प्रहलाद जी के जो प्रागट्य में आप लोग पढ़ना सुनना कभी, तो ये हमारे पूर्वजों, हमारा जो हम जिस परिवेश में पल रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वो परिवेश कैसा है उसका भी इफेक्ट रहता है। महाराज जी एक और क्वेश्चन है बलिया वासियों की तरफ से कि आपका बलिया भ्रमण का उद्देश्य क्या है? अरे हमारा पूरा भारतवर्ष का ही उद्देश्य एक ही है, उसी में बलिया भी है। बलिया अलग से थोड़ी ना, बलिया भी इसलिए आई है, हमारे स्थान अत्यंत अत्यंत प्राचीन स्थान है। यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों ने तपस्या किया है हैं। और यही स्थान नहीं, बलिया में हमारे एक अनेकों स्थान हैं। यहाँ पर कई माने 10-12 स्थान होंगे अपने यहाँ पे। कल ही हम 5-6 स्थान घूम करके आए हैं। तो उदासीन संप्रदाय के कई 10-15 स्थान इधर हैं बलिया में, इस क्षेत्र में, इस भृगु भूमि में। तो वो संत लोग यहाँ रहते हैं, भजन कीर्तन और सब करते हैं। जनता जनार्दन जो आती है उनका मंगल करते हैं। तो यही है कि अपना स्थान है, अपने घर तो जाना ही है। तो यहाँ आए हैं, यहाँ हमको बहुत बढ़िया लगा है, बढ़िया से व्यवस्था है और यहाँ आगे के लिए प्लानिंग हो गई है।
अगली बार आएंगे तो और सुंदर ये स्थान हमको देखने को मिलेगा। इन्हीं के साथ में हम भगवान के चरणों पर। हमारे साथ महाराज जी थे, आपने इनकी बातों को सुना। हम आपको अब यहाँ का कुछ और दर्शन कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।